सर। हेलो, गुड इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। हंस क्यों रहे हो अमन, क्या बात हो गई? और फिजिक्स में जो चल रहा था ना उसके लिए। क्या चल रहा था? अरे वो ऐसा टीचर का दिमाग बंद कर दिया था। हाँ सही में। दिमाग ही बंद कर दिया? अरे मतलब ब्रेन प्रोसेसिंग ऐसे बंद हो गई थी। ओहो। हाँ सर ना 10 वेरिएबल का केमिस्ट्री में तो ऐसा कुछ आज नहीं वो होता है। बोर्ड की टेस्ट है, वो अभी क्लास खत्म होने के बाद दे सकते हैं हाँ, दे सकते हो। क्योंकि 5 से मैथ्स का क्लास था हमारे, इसलिए। ठीक है। अच्छा बताना, ये अपन कहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहाँ पे पढ़े थे? एक वहाँ तक, लेक्चर हुआ था, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था। सर आप इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। और आपने एक क्वेश्चन लिखवाया था, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम स्टेट ऑफ GaCl2। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। ओके। ठीक है, मेल्टिंग सर पॉइंट की ये बात। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता फिजिक्स जैसा कि हम हंस के पागल हो जाए। क्या हो जाए? हंस के चिन्ह। अरे क्या घटिया जो। चलो देखना ही था। सर ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है: बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर बात करें अपन, तो एग्जैक्ट में सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? बोरॉन का। टेलुरियम नहीं, एल्युमिनियम, थैलियम है, टेलुरियम नहीं है। थैलियम, मेरे को टेलुरियम याद था। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ। और सर ये बॉइलिंग पॉइंट डूड जो, परफेक्ट में आया था। अच्छा, क्या हाँ गैलियम हाथ में सर, कुल हाँ, नॉट वो मैंने भी अपने देखा। सिलेबस में था पहले। ड्यूड परफेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना 240 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब काफी लॉन्ग रेंज तक ये क्या होता है, लिक्विड में ही रहता है। और बोरॉन जो होता है ना, बोरॉन, इनका आइकोसा। हाँ बोलो। सर ये ऑर्डर याद रखने का, ये को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या आएगा, पटलिंगा। जैसे अगर अपन वो वाला पढ़ रहे थे ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ऑर्डर ऐसे मैंने बोला था ना, ऐसे रखना है: बोरॉन, उसमें बाल्टी अंदर ला, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? बोरॉन हो तो ये गया। ग्राफ याद करने के लिए क्या करेंगे? फिर एल्यूमिनियम। अरे डब्ल्यू तो है ना, वो धमाल याद रखने का। मेटल हाँ, चीन में 10 जैसे तुम करोड़। एबीसीडी का लेटर एस याद रखे हो ना, वैसे ये एबीसीडी वाला लेटर सर अभी तो पी ब्लॉक पढ़ रहे थे, एस ब्लॉक तो गया। एस, तुम्हें एस तेरे को एस याद है ना, वही ये एबीसीडी वाला है। ठीक है, क्या भी कुछ फनी नहीं था यार। सर वो चिन्मय डब्ल्यू के वो कर्व पे एस वाला कर दो तो समझ आ जाएगा उसको। बेटा संडे को तुम कहाँ गए थे ना, मेरे को तो ये सारे लोग बता रहे थे, अभी पढ़ लेते फिर बताता हूँ मैं कि कहाँ गए थे। देखना ही। अरे ये बहुत क्लासिक वाला था। तो ये डब्ल्यू की तरह होता था ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसा होता था? बोरॉन हो गया, इसके बाद कौन सा? थैलियम, गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। एल्युमिनियम, इंडियम यार। सर ये तो इसमें क्या करेंगे मेल्टिंग पॉइंट में? सर ये आपने उल्टा नहीं लिखा, मतलब अरे ऐसे। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का है। ओके। सर मैं कह रहा था ये ऑर्डर को एक साथ पढ़ेंगे तो ये बल्टलिंगा हो जाएगा। बाल्टी हाँ अच्छा है। इन नहीं क्या नाम है? गाला। अरे बल्ट लिंगा ऐसे। हाँ सही है। अरे आपको पता है सर, एक रजनीकांत की मूवी है लिंगा, वो याद रख लो। बाल्टी लिंगा हो गया, बाल्टी लिंगा। अरे बस नहीं, उससे अच्छा बाल्टिंगा। सर आपको कैसे याद है? सर हाँ आप ये बताओ। सही है, बाल्टिंगा। सर मेरे को ये बाल्टिंगा लो ग्राफ से, अपना। इसका भी ये ग्राफ से ऐसे याद है ना, ये ऐसे पट्टा लगा ली। मतलब ऊपर जो आता है ना, ठीक है, ऊपर वाला अपना क्या होता है? बोरॉन होता है। ये वाला थोड़ा नीचे की तरफ रहता है, ऐसे होता है ग्राफ। यहाँ पे बोरॉन हो गया, यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया और यहाँ पे थैलियम। अब सबसे ऊपर में बोरॉन है, ठीक है, सबसे ज्यादा बोरॉन हो गया, इसके बाद थैलियम। अब जो भी आता है ना वो यहाँ पे ये कर्व पे होता है, तो बोरॉन, थैलियम,
ठीक है, बाकी जैसे अपना ऑर्डर लगाते हैं, गैलियम। पहले इंडियम, गैलियम और सबसे लास्ट में एल्युमिनियम। इनका ग्राफ सर ये किसका ऑर्डर है? वो ये दोनों अलग melting अलग नहीं point है? बाटलिंग ओके, तीनों अलग। एक मेल्टिंग मैं पॉइंट का तो दिखाया बाई था ना मैंने। टिंगा के याद रखूंगा। हाँ ठीक है, सही बोरॉन है। आपने नीचे लिखा था, उसमें क्या लिखे? अभी लिख बोरोन रहा का हूँ। डेटा melting लिखवा point, रहे थे। वो ऐसे था ना, मतलब उनका ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये तो मैंने लिख रखा है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बोरॉन जो होता है ना, ये हाईएस्ट मतलब इसलिए होता है ना, क्योंकि बोरॉन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना, कैसा होता है, बिल्कुल छोटा सा। छोटा सा नहीं, आइकोसाहेड्रॉन के नाम से आता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा हो गया। मतलब वो 8 फेस वाला ना। जिसके अंदर टोटल फेस जो होगा 20, और corner अरे जो नहीं होगा नहीं नहीं, 12। हाँ, वो 16 12 नहीं होगा? हाँ, और ये 32 नहीं, फिर वो तो ऑयलर्स फॉर्मूला से निकल जाएंगे। बट ये इसका edges मतलब तो भी समझा दो। एजिस, अरे ये बेंजीन की तरह होता है, मतलब ऐसे देखो, जैसे बेंजीन बनाते हैं ना, आइकोसाहेड्रॉन। मैंने शेप तो समझ लिया। ये कोई ट्रांसफॉर्मर का नाम लगता है। अरे हाँ, तो आइकोसाइडर वो कार्बन का अरे, आइसोमर, वो हाँ। फुलरिन नहीं ये होता जहाँ है? से आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये कॉर्नर जहाँ जहाँ दिखाई पड़ रहा है, उन सबों पे बोरॉन लगे होते हैं, और सब एक दूसरे से ऐसे मिले होते हैं। सर मतलब ये ये बोरॉन फुलरिन ऐसे जैसा यहाँ होता ऐसे है। लगा होगा, ये ऐसे लगा होगा, और फिर ये यहाँ से मिले होते हैं, फिर ये यहाँ ऐसे और ऐसे। उसमें सब फेस मतलब ट्रायंगल होंगे 20। उसमें हाँ, तो और जितने पेंटागन और भी हेक्सागन। कॉर्नर टोटल अपने पास कितने हो जाएंगे? 12, 6 इसके 6 इसके, और फेसेस टोटल 20 हो जाते हैं। तो ये डॉटेड और लाइन कैसे edges? बनानी होती है? वो नहीं बनाना, वो तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया आपको। ओके। तीसरा एजेस बना एजेस लिया 30 होते हैं ना? हाँ 30 होंगे। किसने वीडियो चालू किया? चीज माई। अरे माइक कर रहा था, वीडियो हो गया। वाह, यार जिनमें वीडियो, बेटा तुम वीडियो बनाते हो क्या? एडिटिंग चल रही है। जिनमें कल कहाँ गए थे बताना? क्यों नहीं आए थे तुम क्लास में? चिन्मय, जिनमें आया तो था वो स्टार्टिंग में। दो चिन्मय दोनों म्यूट। आदमी अरे चला नहीं, गया। मैं यहीं पे हूँ। तो जवाब तो दे, सर पूछ रहे हैं। चलो, नोट हो गया, हटाऊं क्या? ये तो Yes, हाँ sir. सर, हो गया। आप क्या बोल रहे थे, आपको क्या पता है? मेरे को पता है, वो तेरे को क्यों बताऊं? तेरे को पता है, वो मेरे को क्योंकि आप पता सर हो। है। नहीं ना, वो तो सर सबको को तो पता बहुत है। कुछ पता है, सब बता दे तुझे। चलो देखना। अरे गैलियम याद रखोगे, मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। एक ज्यादा। एल्युमिनियम जो होता है ना, उसको हाई टेंशन वायर में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं पता है क्या? जबकि उसकी Ductile रिएक्टिविटी होता बहुत है। ज्यादा होती है। पता है तो बता दे क्या होता है। क्या नहीं, सर? मैंने क्या क्या सर, बोला क्या मैं? सुनाई नहीं दिया। अरे क्वेश्चन जो रिपीट करो ना। एल्युमिनियम होते हैं ना, एल्युमिनियम, ठीक है, हाँ सर। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो इनका तूने देखा होगा हाइड्रोजन से बहुत ऊपर होते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में भी क्या होते हैं? काफी ऊपर होते हैं ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो रिएक्टिव, अब फिर भी हाई टेंशन वायर जो ये बड़े बड़े जो एनटीपीसी वगैरह में लगे नहीं होते हैं, हाँ। वो एनटीपीसी? एल्युमिनियम वायर लगे होते हैं, एल्युमिनियम वायर लगे होते अरे हैं। तो वही नेशनल मैं थर्मल बात कर ट्रांसमिशन पावर लाइन। कॉर्पोरेशन। अच्छा हाँ वो तो कि हाँ, इतने मतलब रिएक्टिव होने के बावजूद भी इसके ऐसे ही खुले तार वायर बनाए जाते हैं विदाउट कवर वाला। ऐसा क्यों, जबकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है? क्योंकि सर वो बाहर कोई एल्यूमिनियम कोटिंग बन ऑक्साइड जाती का है। वो लेयर बन जाता है ऑक्साइड हो और जाता है। वो एल्युमिनियम फर्दर जो होता है ना, रिएक्टिविटी। ये ऑक्सीजन के प्रोटेक्टिव बनता है ना प्रेजेंस इसमें। में H2O3 का फॉर्मेशन कर लेता है, जो अपने आप में बाहुबली होता है। अब इसके बाहु- ऊपर ना तुम कुछ भी कट्टे वट्टे बरसा दो, बारिश करवा दो, धूप लगवा दो, कुछ भी करवा दो, सर फुल कट्टे। महेंद्र बाबू। हाँ, कुछ भी करवा दे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो इसमें भी नोट ये क्या करें? क्वेश्चन था हमारा 10th में नोट एनसीईआरटी कुछ का नहीं पहली करना, हाँ। वही बार। मैं समझा रहा हूँ कि मतलब व्हाई कैन यू स्टोर एल्युमिनियम जो होता है ना, थिंग्स? पैसिव लेयर का हो जाता है, उसके ऊपर Al2O3 वाला, ठीक है, इसलिए इनर्ट जैसा बिहेव करने लगता है। पानी वानी का वैसे कोई असर नहीं एल्यूमिनियम होता। जैसा एक और होता है ना, जिंक होता है क्या शायद? याद नहीं। क्रोमियम होता है शायद से। और इससे थोड़े ये चीप एंड वेस्ट अपने को इजीली मिल जाते हैं ना। हाई टेंशन वायर में यूज होता है ना सर? हाँ हाँ, तो सर क्या बोल रहे हैं? दूसरे वायर में सस्ता भी यूज माल कर है। सकते हो तुम लोग।
अरे यार तुम ना नेक्स्ट ये हमेशा खंभे के बारे में सोचता रहता है ईशान। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आ गया ना अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। बोरॉन नहीं है बेटा, बोरॉन फैमिली। प्रॉपर्टीज ऑफ फैमिली तो चलेगा, बोरॉन फैमिली नहीं। बोरॉन फादर। बोरॉन। बोरॉन फैमिली। अरे सर आपने वही लिखा ना। अरे सर वही तो बोला हमने कि बोरॉन फैमिली कहीं आएगी ना केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे सबकी फैमिली बनाते जाएंगे तो हम पंडित बन जाएंगे, कुंडली निकाल। चिन्मय समझ में आ रहा है ना बेटा तेरे को? हाँ क्यों नहीं। रिएक्शन विद एयर, ठीक है। अब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी सबसे पहले जल जाएगी एयर में, समझ में आ रहा है? जो बोरॉन होगी ना, जो बोरॉन होती है ना, ये आइकोसाहेड्रॉन होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर का होता है, मतलब नेटवर्क सॉलिड होता है, इसीलिए इसकी जलती बहुत कम है। इनफैक्ट जल ही नहीं पाती है ना, मतलब रिएक्शन ही नहीं कर पाता है, तो नो रिएक्शन लिखते हैं अपन इसको, नो रिएक्शन। सर हाई टेम्परेचर पे अब देख जबरदस्ती जलाओगे तो किसी की भी जल जाएगी ना। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे नहीं, ये प्योर बोरॉन होता है, बट इम्प्योर वाला जो होगा वो कर वो जाएगा, जल जाएगा। वो जल जाएगा। ये तो पहले चला हो ना, प्योर impure बोरॉन है, बन मतलब जाएगा। पहले से ही जल रखी है इसकी, तो जो पहले से जल रखी है उसको जलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो B2O3 बना लेते हैं। इसको बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 इसके ऊपर आज क्वेश्चन था, वो रॉकेट फ्यूल में यूज होता है, वो वाला है ना। बोरेक्स बिट टेस्ट नहीं सर, वो रॉकेट फ्यूल में यूज होता है ना। बोरॉन उसका से तो वो भी combustion। बनता है सर, ऑर्थोबोरिक एसिड वो। हाँ सही। कौन सा बोरिक एसिड भी टेस्ट था? बनता है। एक्चुअली और bio- बोरेक्स जो होता है bio- ना, उसमें बोरेक्स में ना न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन में भी उसको यूज किया जाता है, और उसमें यही होता है B2O। वैसे तो काम का है ये बोरॉन बहुत। सर बिल्कुल, हाँ बोलो। सर वो कैरम में यूज करते हैं वो बोरिक पाउडर, वो क्या होता है? वो भी यही वाला पाउडर होता है, और क्या होगा रे? सर अब ईशान पूछेगा वो हमारे बॉडी के न्यूट्रॉन क्यों नहीं ले लेता है। देखो नॉर्मल टेम्परेचर पे ना बोरॉन और एल्युमिनियम जो होता है ना, ये एयर के साथ नो रिएक्शन, मतलब जलने जलाने की बातों से ये दूर रहता है। पहले भी लिख रखे हैं बट दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने। ये बोरॉन के बारे में आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू नेटवर्क सॉलिड होने के कारण। N लिखा है N। सर एल्यूमिनियम का अभी तो लिखा कि हाँ वही। अरे चिन्मय लिख ले। रिएक्शन विद एयर है ना, क्या है? सर तो अभी ऊपर तो transmission लिखा lines है air में ही कि होती है। Al+O2 gives इक्वल टू implies Al2O3। बाहुल implies बाहुबली। हाँ वो बाहुबली। वो तो मैं समझा रहा था, नोट करने के लिए थोड़ी बोला था। अरे पर सर कॉन्सेप्ट तो वही है ना सर पर मतलब पर ठीक है, रिएक्शन तो दूसरी कर बार दिया लिखवा ना। स्लो दिया तो। रिएक्शन होता है, वो बहुत स्लो होता होगा। एल्युमिनियम जो होता है ना, ये मतलब Al2O3 का लेयर बना लेता, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ। सही था, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले लिख रखे तो आप नहीं लिखोगे। 2 बार लिख लेंगे, ज्यादा याद रहेगा। तो ये अपना नो क्या रिएक्शन का ये क्या? समझदारी वाला बात बोली हमने, 2 बार, ठीक है। 2 बार बेटा मन नहीं भरता है तो बार बार लिखो। सर एकदम ऑपोजिट बात है सर, दो बात नहीं है सिर्फ। ओ चिन्मय, तेरे को अपोजिट क्या हो सर सही में? ऑपोजिट नहीं करता अरे आपने लिखा एल्यूमिनियम प्लस एयर नो रिएक्शन, और अभी लिखा है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ वो Al2O3 कैसे? अरे पर वो अरे बहुत पर वो स्लो बहुत रिएक्शन slow होता है। होता है। ना भाई मैंने, इम्प्योर होगा। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड कैसे? पहले ही तो बना लेता है ना वो Al2O3, उसके बाद उसके अंदर नाइट्रोजन भी तो होते हैं ना एयर के अंदर, वो तो तूने सोचा ही नहीं। प्योर ऑक्सीजन नहीं ये होता है। चिन्मय अभी तक 10th में खाली ऑक्सीजन एयर मतलब ऑक्सीजन बना के रखे हो। अरे मैंने ऐसा थोड़ी बोला। जबकि ये एयर के अंदर ऑक्सीजन भी 78% होता ये है। 21% होता है, तो इसको कंसीडर बहुत कम लोग सर करते ये हैं। तो 5th में ही पढ़ा था, कब उससे भी पहले पढ़ा था।
अपन 10th में भूल गए थे ना, नहीं कोई नहीं, चलो मतलब भूलवाने की हो गया टीचर ने नोट। हमें कोशिश की थी। एयर मतलब ऑक्सीजन ही, एयर वो मतलब बोला याद है ना, पी ब्लॉक के अंदर टोटल अपने पास कौन कौन से मेटलॉइड आते हैं? बालिका, सीता, गीता और ऐश्वर्या। ये आर्सेनिक, ऐश्वर्या। एंटीमनी, टेल्यूरियम, ऐश्वर्या, पोलोनियम, सब ट्यूशन आते हैं। पोलोनियम ट्यूशन आते। ये कहाँ होता आते है हैं? सर कहाँ आते हैं? 80। वो तो बालिका, बता दो। सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आती। ओके। सर ये एस्टेटाइन भी होता है हाँ तो एस्टेटाइन, हाँ तो आते तो होंगे ना। सर, पोलोनियम नहीं होता। वो पोलोनियम पॉन्टिंग, वो नहीं होता सचिन ना। तेंदुलकर वाला है वो नहीं। हाँ, रिकी वो पॉन्टिंग। सचिन से तेज पॉन्टिंग। पॉन्टिंग अरे वो तो, ये मैंने मेटलॉइड का बताया ना। वो तो सर मैं भी 16th इसी ग्रुप की का बात था। कर रहा हूँ। पोलोनियम उसमें आता है, इसमें नहीं पोलोनियम आता। नहीं आता मेटलॉइड में। हटा दे। पोलोनियम के सर ऊपर एक सेकंड सर, यहाँ पे मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, उसमें लिखा है सर। ये एक क्या? सेकंड, ऐसे कैसे वीडियो कैसे घुमाऊं? हाँ ये रहा। अरे स्विच कैमरा का नहीं पता है तुझे? अरे ऊपर, अरे मैं कभी वीडियो चालू नहीं किया सर, ये देखो यहाँ पे। तेरा और गलत उसमें है। जूम करो। अरे और दिख नहीं चिन्मय रहा। तेरे बेटा, नहीं, थोड़ा रुक जाओ, उसको बोलने देना, क्या बोलना चाह रहा है मेरे को? अरे सर ये मतलब ये पोलोनियम आता है, ये रहा। किस में? अरे पर वो मेटलॉइड नहीं है। बेटा वो अरे पर वो ब्लू मेटलॉइड नहीं कलर है। वाले सारे मेटलॉइड में नहीं, उसमें हाँ, तो वो बोरॉन भी दिया है मेटलॉइड, क्या बात कर रहा है? लिखा तो है ना बोरॉन, तो बोरॉन होता है। लिखा हाँ, है ना। बात वो बालिका, बोल रहा है सीता, कि गीता। पोलोनियम अट्रैक्टिव भी बनाने होता। के लिए कर दिया होगा कलर। ऐसा थोड़ी होता है। सर मेरे वो में तो नहीं लिखा है, मेरे में तो वो मेटलॉइड में पोलोनियम नहीं टेलीविजन आता नहीं ना है। वो बेटा। एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में। हाँ। वो पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखा है ये मेटलॉइड है, ये वो है। हाँ पर मेरे में पीरियोडिक टेबल में टेलीरियम ही है मेटलॉइड। अरे यार, आप अरे इतना सर आप याद रखो, बोलो। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आती। ठीक है, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन इसी 5-6 में से घूमेंगे। 7। ठीक है सर। सेकंड प्रॉपर्टी देख लो। सर एक सेकंड ना, एक सेकंड। हम भी देख लेते हैं। पोलोनियम मेटलॉइड में आता है, एनसीईआरटी में दिया है, पर उन्होंने बाद में क्या बोलना चाहता है तू? चलो मैंने हटाओ। एक आता है और कि चीज गलत की है। सेकंड पॉइंट, रिएक्शन बी। विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन। के साथ जलाहट। सर एक बात बोलूं? हाँ, यहाँ पे बी आएगा। कहाँ पे? 2 की जगह। रिएक्शन। एनसीईआरटी में बोरोन को मेटलॉइड नहीं दिया है। ऐसा एनसीईआरटी क्या कर रही है? क्या और कर डाउन रहा है? बेटा, आप बस उतना याद रखोगे ना, क्वेश्चन आपको उसी 5-6 में से पूछते हाँ, जेई समझ वालों ने। गया। ठीक है, बालिका, बालिका, सीता, सीता, अगर गीता, ऐसा ऐश्वर्या पूछ लिया सब तो ट्यूशन आते हैं। इसमें से कौन सा नॉन मेटलॉइड नहीं है, तो हम कहाँ जाए? एक गलत हो जाएगा, 24 तो ठीक होगा ना? फिर किसने, आप हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो 24 सही होगा? नहीं तो बोल रहा है ना कि अब फिर ऐसा क्यों होगा कि वही पूछेगा जो अपन ने 6-7 बताया, उसमें से क्यों नहीं पूछ सकता है? तुम ठीक बताओ। है सर, आप जीत गए। तो टेंशन लेने की बात नहीं। रिएक्शन विथ एसिड्स देखना, एल्युमिनियम जो होता है ना, ये डाइल्यूट HCl के साथ सर रिएक्शन उसमें वो बाकी सबका तो लिखाओ, बाकी सबका तो यार के साथ रिएक्शन लिखवाओ। किसका? बोरॉन, एल्यूमिनियम ठीक, बाकी गैलियम, उसके बाद इंडियम, वो सब, सर थैलियम। वो सब नॉर्मली रिएक्ट करते हैं ना, तो वो नॉर्मली रिएक्शन होता है, बट लिख लो आप गैलियम एंड, क्योंकि ये मतलब जो अपने सिलेबस में इंक्लूड करता है ना केमिकल प्रॉपर्टीज, ये यही 2-3 का करता है। बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन दोनों का ज्यादा रहता है। क्वेश्चन भी आपको इन्हीं दोनों से ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, गैलियम एंड इंडियम आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, कुछ नहीं। अच्छा मतलब अच्छा होना चिन्मय लिखवाया। हाँ, मुझे लगा होता होगा। टीएल भी मतलब उसी की तरह ना, बिल्कुल थोड़ा एक लेयर बना लेता है TL2O के नाम ये से। हम किस में लिखे? ये एसिड में ये लिखे कि पिछले वाले में। सर पर Tl वो Al2O3, ये Tl2O, ऐसा क्यों? सर यार मैंने बोला था ना, टीएल जो होता है ना बेटा, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। नीचे की तरफ आप जाओगे तो +1 में ज्यादा स्टेबल होता है, तो सही +3 है। के कंपैरिजन में। TL2O हो गया।
हाँ याद आया बाकी सब इस वीक का plus टेस्ट थी, इजी इसमें होगा, plus- टफ होगा? क्या इस वीक का टेस्ट कैसा होगा? सारे थियोरेटिकल बिल्कुल ही है, आसान हो गया ना। इजी हार्ड कुछ होगा ही नहीं। वो तो याद Easy है। रहेगा तो इजी, नहीं याद कितना रहा रन बनाओगे? तेरे को अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं आते तो और भी अच्छी बात है, निगेटिव मार्किंग में नहीं जाओगे। तो ये अच्छा कहाँ से सर हुआ? संभाल लेंगे ना। चलो देखना, एल्युमिनियम जो होता है ना डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद ये बना लेता है AlCl3 प्लस में H2 गैस। और जो बोरॉन होगा ना, बोरॉन इनके अलग ना खड़े चलते हैं। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने का मतलब डाइल्यूट HCl, ठीक ना। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर लाइक एक बात पूछनी थी हाँ डाइल्यूट सर, वो HCl आपने जो होमवर्क दिया था डिस्कशन हाँ। उसका कल है ना? कर ले हाँ। हाँ मेरे को लगा आज है, मैं सोचा मैं आज भटकने नहीं। वाला हूँ। मैंने सर एक्सरसाइज 1 कर सर ली एक्सरसाइज इसकी। 1 और 2 बोला था कि एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2? एक्सरसाइज 1 ओनली एक्सरसाइज 1। हाँ तो वो वो तो हो हो गई गया। सर। अब देखना है यहाँ पे एल्युमिनियम प्लस डाइल्यूट HCl AlCl3 प्लस H2 बना लेता है। एल्युमिनियम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब ये रिएक्शन करता है ना तो क्या बना लेता है Al2SO4 प्लस H2 गैस। और एक एल्युमिनियम जो होता है ना, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 आपने लिया तो normal- डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में फर्क नहीं हुआ ना फिर तो? क्या बोले? अरे मतलब दोनों के साथ सेम ही रिएक्शन, मतलब सेम ही बिहेव किया ना कहाँ पे? सर? अच्छा देखो सर डाइल्यूट, हाँ एल्युमिनियम हाँ एजिटिज होती है बिल्कुल, मैकेनिज्म में थोड़े बहुत डिफरेंसेस चलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसंट्रेटेड बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? हाँ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग में कौन आ गया? डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HCl कहने का मतलब ना वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? एक तरह से पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है। उसका कंसंट्रेटेड HNO3 ये समझना। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, अभी भी NTA में बहुत सारे क्वेश्चन थे इसके। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत 80% से अगर आपने कम कंसंट्रेटेड रखा, बोले सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि 80% दिया है 70? तो वो लीक करके रखता है कि अगर 80% कंसंट्रेटेड HNO3 है तो नो रिएक्शन। लेकिन इसके साथ फिर से क्या बना लेता है? एल्युमिनियम नाइट्रेट बना लेता है, तो AlNO3 ट्वाइस हो जाता है प्लस H2 गैस देता है। लेकिन 80% HNO3 के साथ ना रिएक्शन नहीं करता। अब कौन कौन नहीं करता ये आपको याद रखने वाला। सर वो NO3 के साथ सर, 80 से NO3 कम होल वाला- थ्राइस और Al ट्वाइस बाई प्रोडक्ट से लेना देना नहीं होता है एक्चुअली यहाँ पे, तो उससे पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सर वो 80% से कम हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा, 80% से ज्यादा ही होगा ना नहीं रिएक्शन? मैंने बोला ना कि अगर कंसंट्रेटेड 80% HNO3 जो हुआ इसके हाँ। नीचे तक रिएक्शन चलती है, लेकिन आज तक Okay. कभी नीचे वाली रिएक्शन पूछी नहीं है। वो जब भी पूछता है क्या पूछता है? नीचे 8-10 एलिमेंट दे दिया और पूछा 80% HNO3 है, कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा? Al कोई वाला एल वाला नहीं हाँ। करेगा। एक तो एल्युमिनियम हो गया, फे को नहीं करारे आलू बैंगन, ठीक है। अरे सर वो इसमें आप वो 2M करा रहे नहीं? हाँ ये पूछा है बहुत बार ना, मतलब 3-4 बार तो मैंने देख रखा है, फेको नहीं सर करा रहे क्या आलू है बैंगन। ये? ये जो 80% अगर अच्छा, है क्या? कंसंट्रेटेड HNO3 आपने लगा दिया तो रिएक्शन नहीं करते हैं। सर एक बात पूछनी है सर, हाँ। कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए, इसमें नो रिएक्शन क्यों हो रहा है? बहुत हैं? जल्दी है ना, अब उसका भी वो पैसिवनेस लेयर आ जाते हैं ना, उसके अंदर क्या होते हैं फिर नहीं सर, H2 वगैरह भी सही होते तो है, हैं। ज्यादा कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है, सही तो है। अरे रिएक्शन ये नो रिएक्शन है रे चिन्मय बेटा। अरे 80% के ऊपर सर, उसके वो बाद 80% मतलब के नीचे तक का है।
अच्छा लिखिए। मैंने उल्टा लिख दिया। तूने उल्टा लिख दिया है। सर 80% सर, से वो नीचे ऐसे- तक का है ना तो वो भी लिख लेते हैं टिल 80%। ये ध्यान रखना ना, फेंको नहीं सर। करारे आलू बैंगन, फेंक सर। दिए। हाँ, सर वो 80% से नीचे रिएक्शन करता है या नहीं करता? नहीं करता करते। नहीं, तो फिर है? 80% 80% से ऊपर ही करेगा ना? सर नहीं, वही तो बोल रहा था मैं। रुकना आप 1 मिनट यार। उल्टा बोल रहे हो। 80 पहले आपने बोलने का मौका देगा तभी तो। हाँ। 80% ध्यान से सुनना, 80% से कम वाले रिएक्शन जो होंगे ना वो क्या करेंगे? करेंगे। 80% से कम वाले रिएक्शन करेंगे। 80% से ज्यादा 80% वाले नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो आपसे पूछता है कंसंट्रेटेड HNO3 दे दिया 80%, बोला कौन कौन से ऐसे जो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इनसी में से अगर इंटीजर बनाना होता है ना तो मैग्नीशियम जिंक घुसेड़ देता बीच में, अब 2-3 ये रख लेते हैं। तो देखे बिना 6 टपका के आएंगे। अरे 6 के 6 सात आदमी देगा ने तब देखा तो ये। सही, 6 को नहीं करा रहे आलू बैंगन। सर और ऐसा क्यों होता, क्यों है, उल्टा क्यों हो रहा है मतलब पैसिव अरे में सर? वही, उसके अंदर एक्चुअली पानी होता है तो LaOH होल थ्राइस जो कन्वर्ट हो जाते हैं फिर से किसमें? L2O3 में। सर। सर ईशान लिख रहा है सर, रुको सर। सर वो ये हटा दिया। अरे सर, अरे वो ट्रिक सर, वो No, no. 80% से ग्रेटर या लेस देन साइन आके लगा सकते हो आप वो नो रिएक्शन वाले में? अरे अभी तो समझा। 2 बार सब 2 बार बोला। कम वाले रिएक्शन करेंगे बेटा, 80% से ज्यादा वाला जो होगा ना वो रिएक्शन नहीं करेगा, 80% तक नहीं ओके करेगा। बस। ओके 80% तक करेगा। अरे सर आप बार वही। हाँ 80% वाला जो होगा ना, 80% वो नहीं करेगा। 100% वाला वो नहीं करेगा, उससे कम वाले सारे करेंगे। अब 79 से चालू होगा ना? अरे चुप रहे। अबे अरे 79 तक होगा। अरे वो टाइम पास मतलब- कर रहा है, रहने दो ना। देखना नहीं कर इधर, रहा। सब में नहीं लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो अब इधर 3rd पॉइंट, रिएक्शन विद अल्कली। अब चिन्मय बोलेगा सी आएगा। नहीं, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करता सर को। और क्योंकि सी इससे तेरा पहले नाम है तो इसलिए किया क्या? था। रिएक्शन विद अल्कली, अल्कली के साथ रिएक्शन। मैं क्यों डिस्टर्ब करेगा? नहीं करता क्योंकि मैं क्लास में ही नहीं आता हूँ। बोरॉन प्लस NaOH। पीयूष क्या बोल रहे हो? मैं रोज पहली आता हूँ, मैं क्लास में पीयूष नहीं से ज्यादा आता आता हूँ क्लास अरे में। सर ये जिसमें रिएक्शन होता है वो लिखो, आधे से ज्यादा में तो नो रिएक्शन लिखा है। नहीं तो मोस्टली मैंने बोरॉन आया होगा, बोरॉन। तो हटा दो पीरियोडिक टेबल से, रिएक्शन ही नहीं करता। अरे अब तुम अनशन पे बैठोगे क्या इधर रोड पे आके? मेरे को ये नहीं, बता। बेस्ट। रोड पे बैठने से क्या होगा? बोले Imagine इसको यार, हटा दो, उसको जिम रख में लो। जब्बा कुर्ता पहन के रोड पे बैठा है। अरे ठंड है। टेबल सटाओ हमारी में। अरे अमन तू देखना ज्यादा चलो, एक्सपीरियंस लग रहा है। इधर बोरॉन प्लस NaOH जो होगा ना ये नो रिएक्शन करता है। फिर एक नया एलिमेंट आएगा इससे। बट अगर NaOH सल्फर होता है ना, सल्फर देख सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है जिनमें? चिन्मय जिनमें सल्फर का एटॉमिक नंबर नहीं पता तेरे को? अरे पता है। चिन्मय नंबर। जान रुक गया। सल्फर का एटॉमिक नंबर नहीं पता तेरे को? अरे पता है ये। तो कितना 16 होता है? अरे 16। मैं खुद ही तो मतलब है। चुप रहने का सोच रहा था, पर फिर आप अच्छा, बोलने चलो। लगे नहीं आता है। सल्फर नहीं, वो नहीं। एस से चालू भी होता है वो। अरे नहीं यार, दूसरी चीज ना, ये एटॉमिक नंबर तो आपको ना 1 से लेके 30 तक ये तो बिल्कुल मतलब हाँ सर, नेसेसरी 20 तक तो आते ही हैं अच्छे से, हाँ। 30 तक ऐसा हल्का हल्का आता है। लेकिन तुम लोग जो कि एडवांस के बैच का हो तो 1 से 50 तक। 50 मतलब 50 तो बिल्कुल। 10 ओहो। तक, 10 अरे तक होना सर चाहिए। बात है नहीं होती पीरियोडिक टेबल से देख रहा है। चलो देखना, अब तुम लोग ये ये सल्फर का आता था। जेई वाला लॉग टेबल के साथ पीरियोडिक टेबल क्यों नहीं देता है? लॉग टेबल भी नहीं देता, दोनों टेबल देना चाहिए। नेक्स्ट तो जेई के पेपर में होता है लॉग टेबल? नहीं होता, लॉग इसलिए तो टेबल बोल नहीं रहा होता, हूँ लेकिन जो आपको रिक्वायरमेंट होगी ना वो देख के आपको रखेगा देना डेटा। अच्छा क्वेश्चन में देता है। लॉग 2 लॉग 3 की वैल्यू देगा। काश स्कूल के एग्जाम में भी ऐसा होता। लॉग 3
ऐसे वही। value भाई सर स्कूल के एग्जाम में नहीं देते हैं। सर बोलते हैं लॉग जेईई में टेबल यूज देते करना हैं। ना, पर चीटिंग मत करना। अभी आप और हाँ, ये दूसरे क्या बात हुई? एटॉमिक मास भी दे करके रखता है ना, एटॉमिक मास हो गया, लॉग की छोटे वो मोटे दिया वैल्यू था आपको मैं, वो दे सही कर, बात हाँ, है। हाँ दिया वो होता तो है। दिया टू। सर एवोगैड्रो हमें नंबर ऐसा में ही आपको क्या यूज करना 3.8 है। का लॉग निकालो, ऐसे ऐसे, मतलब फिर पागल हो गया था। उसमें बहुत टाइम गया था मेरा। तो निकला कि 2 नहीं बार निकला? तो निकल तो गया, खाली 3.8 एंटी। ये 10 हो जाएगा, इधर अपॉन में 10 हो जाएगा, फिर log 19 प्लस log 2 माइनस log 10। अरे सर ये मैम ने से प्रॉपर्टीज करके नहीं समझा, मैम ने कुछ और ही तरीका बताया था। हमने लॉग टेबल में देखो आपको पहले। ना मतलब केमिस्ट्री में जो log टेबल की जरूरत पड़ने वाली है ना, वो log 1 to 10 अगर आपको अच्छे से आता है, log 1 to 10, इसमें भी ये वाले ये सही नंबर। रहता है। हाँ, को 2 प्राइम वाले नंबर 3 जैसे 5 log, हाँ 2 7 और 3 2 5 3 7 5 7 7 2 3 और 5 7 11 11 को मतलब जो आपको सब ऑप्शन प्राइम में नंबर वहां से वाले याद आइडिया रख लग लो और जाएगा रेमंड्स थोड़ा एक्सटेंड हाइपोथेसिस करने प्रूव के कर बाद। लो। हाँ, अरे तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा। सर पर मैम के तरीके से भी करना पड़ता है ना, नहीं तो बोलती है। अरे पर वो इसमें क्या तरीका है? तू लॉग टेबल में से देख के उसमें तो तरीका लिख सके, कैसे निकाल। टेंशन लेने की बात अरे नहीं, मैं वहाँ बोर्ड में नहीं देखती। चिन्मय बाजू में लिखता है सिंस दिस। देखना सर बोर्ड में तो। ये भी। बस पढ़ाना दे। अभी अभी पढ़ते हैं अपने। हाँ, हाँ सर। इसके बाद सर अभी रिएक्शन होना चाहिए। हाँ? हाँ ये होगा ना, करवा होगा। दिया यार। ये नहीं होगा लगभग। क्या लगभग मतलब होगा क्या? होगा, हाँ, कुछ भी। प्रिडिक्शन तो कर सकता है ना सर। लगा बाकी होगा। सब बाकी सब इंडियम थेलियम। सब में बाकी सेम सब ही। सर जरूरत नहीं है, वो आपने कर तो जाते बोला वही था बना कि देते हैं। जीए की सिर्फ जगह क्या लग एल्यूमिनियम। जाएगा, एटीएम वगैरह लग जाएगा। ईजान क्या कर रहा है सर? आप चिन्मय वापस नहीं समझाओ, ईजान, हाँ। आदत हो गई है। चलो, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ए सर वो इंडियम और थेलियम का सेम क्या? नो रिएक्शन, वो तो बता दो। इंडियम और थैलियम के लिए हाँ नहीं नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। इंडियम और थैलियम जो होता है ना, वो रिएक्शन नहीं करते। ओके। सर गैलियम सर तो ये कैसे आपको करता है? बताना चाहिए ना, मैं अज्यूम करके बैठा हूँ कि होता है। अभी सही होंगे चिन्मय। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, ठीक है। रिएक्शन वाटर नहीं करवाया, हाइड्रोजन नहीं था। आएगा। बोरॉन एंड एल्युमिनियम डायरेक्टली रिएक्ट विथ combine with nitrogen to form the respective नाइट्राइड्स। nitrates सर नाइट्रेट्स तो फिर ऑक्सीजन भी चाहिए होगा ना? नाइट्राइड का मतलब समझते हो ना? हाँ जैसे सर। अगर अपने पास आ गया एल्युमिनियम प्लस N2, तो ये क्या हो जाएगा? करना है। एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया, ठीक है। अरे ईजान तुम तो सही हो गए। बोरॉन प्लस में N2, ये बोरॉन नाइट्राइड Bn बना लेता है, ठीक है। जिसको अपन ना, ये पॉलीमर फॉर्म में जब होता है ना, पॉलीमर फॉर्म, तो यहाँ पे X लगा होता है, और इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। वाह, कार्बन वाला ऑर्गेनिक। इसको पेंसिल में यूज कर सकते हैं। नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी Inorganic कन्वर्ट graphite। करता है। बाकी इसके बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। यहाँ पे सर वो भी देते लिख दो हम, वरना गैलियम, इंडियम, थैलियम डज नॉट। जेई में ऐसा पूछा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। कहिए, फॉर्मूला नहीं पूछा, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत बार पूछा है, और मोस्टली मतलब ना, जो पूछा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इसके आगे नहीं बढ़ता है वो। आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस विथ है करके, वो भी मस्त फॉर्मूला था उसका। बस एक नेस्लर रिएजेंट K2HgI4। और एक वो आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस, उसमें तो
NH4 6 ऐसा कुछ था। अभी वो क्या था सर वो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाएंगे ना, सारी चीजें एक बार रिकॉल होगी। हटा दूं? यस सर। यस सर। अरे चिन्मय डिस्ट्रैक्ट कर रहा है क्लास से चैट पूछ के। मैंने क्या किया? देखना नेक्स्ट। अब ऐसा है ना, वाटर के साथ रिएक्शन जब ये करता है ना, अगला पॉइंट कौन सा आएगा? रिएक्शन विथ वाटर। अरे ई पॉइंट होगा। हाँ तो ये मैं लिख देता हूँ, इसमें ऐसे पूछते हैं ना, BOH होल थ्राइस हो गया, ALOH होल थ्राइस हो गया, और GaOH होल थ्राइस, बीच में कॉमा लगा लेना। और इधर क्या BOH होल थ्राइस एसिड है और ये 3 बेस है, ऐसा है। एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर कुछ भी पूछ सकता है ना वो तो अगर आपसे बेसिक कैरेक्टर पूछ दिया, बेसिक कैरेक्टर ना, तो इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, C है, D है, E है। तो बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो सबसे ज्यादा किस में हो जाते हैं? बेसिक कैरेक्टर की बात करें, E में, D में, C में, B में, A में। अगर अपन देखें ना तो A वाला जो होता है उसकी साइज काफी छोटा होता है ना, तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अब इसके ऑक्साइड का ऑर्डर भी पूछ सकता है ना आपसे। ऑक्साइड्स की अगर बात करें सर B2O3, L2O3, Ga2O3। सर मतलब ये एसिडिक मतलब वो तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना उसको, इलेक्ट्रॉन एसिडिक लोन। मतलब क्या? ये वो एक्सेप्शन एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। हाँ, वैसे नहीं, वो लुईस तो कंसेप्ट में तो ऐसा है ना कि एक्सेप्ट करना चाहिए इलेक्ट्रॉन एसिडिक तो एसिड कट को। लेता है ना। ओके मतलब एक ठीक है। वैकेंट पी और वाइटल होता है तो उसमें आ जाता है। ये वाला जो होता है एसिडिक ऑक्साइड होता है। L2O3 जो होगा ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। ये भी एम्फोटेरिक है। ये बेसिक हो जाता है, और लास्ट वाला बिल्कुल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। रिज्वाइन कर लो। और एक मिनट ये लिख रहा है, रुको। लिख लो। सर एक मिनट। अभी नहीं हटाया मैंने। ये किसी और किसी ने सड़ी की थी सर अभी बीच में। फिर करे रिजाइन। हाँ, एक रिज्वाइन मिनट। करना है ना। फिर से आ गया इसी में, मैंने एडमिट कर लिया है। सर फिजिक्स फिर में मेरा सवाल जा ऐसे रही 2 है। बार हुआ था। ये अब तक चल ही रही है। फिर से हाँ। तो अभी मीटिंग पूरा पासवर्ड टाइप करना पड़ता है। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो अब आते हैं अपन देखना बोरॉन के ऊपर ना। अब ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। सर अमन नहीं आया अभी तक। आ जाएगा ना। तो फिर बोलेगा रिपीट करो। कोई नहीं, देखना जैसे उसमें एस ब्लॉक होते थे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड होते थे, तो वैसे ही सबसे पहले इसमें ना बोरॉन है। बोरॉन कैसे बनता है नहीं बनता वो देखते हैं अपन सबसे पहले। ये टाइटल है बोरॉन। हाँ बोरॉन मतलब बोरॉन का प्रिपरेशन होगा, कहने का मतलब ये होगा। रिएक्शन टाइप्स वो सब। हाँ, फिर इसके बाद बोरॉन के कंपाउंड आएंगे। तो पहले बोरॉन का प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे बनता है नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो बोरॉन को बनाने के लिए ना ऐसे लिख लेते हैं अपन, प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन। मेरे लिखने के बाद लिखोगे, ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर इधर उधर चला गया। प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन, जो बोरॉन होता है ना उसके लिए अपने को मेनली चाहिए होता है बोरिक एसिड। क्या चाहिए होता है? बोरिक एसिड। ठीक है, तो बोरिक एसिड जो होगा ना, बोरिक एसिड अपने को मिलता है यहाँ से। अभी कुछ नहीं नोट करना, पहले आप समझ लेना। Na2B4O7 × 10H2O, इसको ना बोरेक्स बोलते हैं, बोरेक्स। बोरेक्स बराबर। हाँ, ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है। अब डाइल्यूट इसलिए इसमें डालते हैं ना क्योंकि ये वाला जो है ना, जैसे ही थोड़ा सा अगर इसमें आपने पानी मिलाया तो ये अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं और क्या बन जाता है? NaOH प्लस में बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, H3BO3। ठीक है, एक ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो अपने को मेनली बोरॉन के प्रिपरेशन के लिए बोरिक एसिड चाहिए। तो ये डाइल्यूट HCl डालने का मोटिव समझना आप। डाइल्यूट HCl डालने का मोटिव वो क्या होता है? ये जो NaOH है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वीक एसिड के ऊपर रिएक्ट कर जाता है इसके ऊपर, जिसके कारण आपको अपने को कंप्लीट बोरिक एसिड नहीं मिल पाता है। ठीक है, कंप्लीट बोरिक एसिड नहीं मिल पाता है, तो इसलिए अपन क्या यूज करते हैं इसमें? डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl इसलिए यूज करते हैं क्योंकि NaOH HCl के साथ न्यूट्रलाइज हो जाए और बच जाएगा क्या अपने पास? बस H3BO3 बच कंप्लीट मिलेगा वो। तो इसलिए ये यहाँ पे बन जाता है NaCl और प्लस में H3BO3, ऐसे बन जाता है। इसको बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड है ना, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का लिखने का तरीका दो तरह से हो सकता है, BOH होल थ्राइस ऐसे। अब अपने को बोरिक एसिड, इसका हीटिंग जो है ना, इसके रिएक्शन में ना बस इसी की हीटिंग के आजू बाजू घूमते रहेंगे पूरी केमिकल रिएक्शन में। तो बोरेक्स का, बोरिक एसिड का जो हीटिंग है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन इसको हीट करते हैं ना तो HBO2 बनता है, HBO2, जिसको सोडियम मेटाबोरिक एसिड बोलते हैं। सॉरी, सोडियम नहीं है तो क्या बोले इसको? मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड। इसके बाद फिर से हीट करते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। तो अगर आप फिर से टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो ये बन जाता है H2B4O7, H2B4O7, जिसको अपन टेट्राबोरिक एसिड बोलते हैं। टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड बोलते हैं, H2B4O7। फिर जब स्ट्रॉन्गली हीटिंग करते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्गली हीटिंग, तो ये फॉर्मेशन कर लेता है B2O3 का, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डाइबोरेन ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हो या फिर बोरिक एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से देखना, अपने को B2O3 मिल गया तो पहला काम इससे यही होता है B2O3 का यहाँ से निकालना। अब B2O3 यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन करती है। अगर आपने इसका रिएक्शन सोडियम या मैग्नीशियम से करवाया, सोडियम या मैग्नीशियम से अगर आपने इसका रिएक्शन करवाया तो देखो क्या बन जाएगा। सोडियम से अगर आप करवाओगे तो बन जाता है Na2O प्लस बोरॉन, और अगर आपने किसके साथ करवाया? मैग्नीशियम के साथ, तो MgO प्लस बोर। और यही एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये फॉर्मेशन करता है Al2O3 का, और ये काफी अच्छा क्रिस्टल होता है। मतलब इसकी लैटिस एनर्जी जो होती है ना काफी ज्यादा होती है। काफी ज्यादा होने का मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। तो बोरॉन तो यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है, लेकिन ये वाला जो बोरॉन होता है ना, ये अमॉर्फस बोरॉन होता है, अमॉर्फस बोरॉन होता है। और ये वाला कौन सा बोरॉन होता है? क्रिस्टलाइन बोरॉन। हाँ, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है।
रिएक्शन दे दिया है, पूछा किसमें क्रिस्टलाइन बोरॉन का फॉर्मेशन होगा और किसमें अमरफस में। अपने लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बोरिक एसिड होता है H3BO3, फर्स्ट टाइम अगर आपने हीट किया तो किसका फॉर्मेशन होगा, HBO2 का। सेकंड बार जब आपने इसके हीट किया तो H2B4O7। B4O7 बाद में स्ट्रॉन्गली हीटिंग करने पे B2O3। पूरी रिएक्शन बोरॉन के जितने सारे कंपाउंड है ना, सारी रिएक्शन इसके आसपास घूमती रहेगी, सारी की सारी रिएक्शन इसी के आसपास घूमते रहती है। हाँ सर, अब ठीक है, आप नोट कैसे करना है आपकी जवाबदारी। हाँ ऐसे ही, अब बिल्कुल स्पेस बना के थोड़ा नोट करोगे आप लोग कि आपको समझ में आ जाए। सर खत्म क्लास उसके बाद? हाँ इसके बाद खत्म है। ऐसे तो नोट करके हम जाएंगे। कहाँ जाओगे? ये मतलब क्लास खत्म, ऐसे मीटिंग लीव करके जैसे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेंगे। अरे स्क्रीनशॉट कुछ नहीं समझ में बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें। ठीक है, अभी नोट कर लो, अभी चीजें ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ेगी। सर अमन को एडमिट करो बोल रहा है। अरे अमन को बोलो क्लास खत्म हो गई। सर अमन अभी तक नहीं आया था। आगे नहीं आया भाई। ओम भंडारी से बात करनी क्या? भंडारी आप लाइन पे हो क्या? दुबे सर आपसे बात करना चाहते हैं। सॉरी कारण मेरे को कहीं ध्यान सर इसका आवाज नहीं आ रही अमन। भिंडेरी चिन्मय हाँ सर, भिंडेरी कल डेरिवेशन करवाऊंगा बेटा मैं, पूरा हुआ ना डेलीगेशन करने वाला बंदा। नहीं सर इसमें हमारा नहीं, आप ही को मतलब कुछ होगा। जिससे बढ़िया सर डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखवा देते हैं आपके। अभी भी खत्म नहीं हुआ, 20 मिनट तो हो गए, 20 मिनट तो हो गए डेरिवेशन करते करते। सर इस स्लाइड के आगे मतलब 2-3 स्लाइड लिखवाई है। नहीं नहीं, मैं सिखा एक देता हूँ भी तेरे को। चल बाकी सब इतना ही नोट है? करते रहोगे, अमन तुम समझेगा ठीक है। इतना ही नहीं है अमन, ये किसने स्टडी की? इसमें देखना 10 इधर। मिनट लगे थे। हाँ सर, मतलब वो ऑक्साइड्स के बाद सीधा यही है बोरॉन का। ऑक्साइड्स के बाद यही है, बोरॉन का प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है, ये तो बिल्कुल लास्ट में लिखा था मैंने। बोरेक्स से अपन बोरॉन का ये प्रिपरेशन करते हैं। तो टारगेट अपना ये होता है ना, टारगेट अपना क्या होता है, बोरिक एसिड निकालना होता है बोरेक्स से। तो देखो बोरेक्स में ना अपन डाइल्यूट HCl पहले डालते हैं। अब डाइल्यूट HCl अपन ने इसलिए डाला है ना, इसमें रीजन क्या है वो आप सही से समझना। बोरेक्स की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे ना, तो ये NaOH और बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोलिसिस करवाने पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaOH और बोरिक एसिड में। H3BO3। हाँ, तो अब ये अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये वीक एसिड होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसके ऊपर अटैक कर देता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण अपने को कंप्लीट बोरिक एसिड नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हाँ, फिर, NaOH यहाँ पे बाहुबली बन गया है, इसके लिए फिर क्या करते हैं, कटप्पा लाते हैं, डाइल्यूट HCl लेके आते हैं। फिर डाइल्यूट HCl जैसे ही आता है, ये बिल्कुल डरता थोड़ी ना, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको देखते के साथ हाँ, इसके सर। पास डाइल्यूट HCl के पास ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग। फिर गेम स्टार्ट होता है और बन जाता है क्या, NaCl। तो अपने पास बच क्या गया, हाँ, और फिर H3BO3 का मतलब उसके साथ रिएक्शन ही नहीं हो पाता ना, नहीं हो HCl आ पाता गया है। इसलिए। हाँ, ये H3BO3 की वैल्यू नहीं देता ना, फिर किसके पास भागता है ये, HCl के पास, HCl, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो बचा अपने पास ये बोरिक एसिड, NaCl बन गया, इसकी कहानी खत्म। अब बोरिक एसिड को ना पहले आप हीट करोगे ना, तो मेटाबोरिक एसिड बनता है, जो HBO2 होता है। अपन ने डेल्टा का सिंबल लगाया है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे यहाँ पे देखो, पहले बना मेटाबोरिक एसिड, बाद में क्या बन गया, टेट्राबोरिक एसिड। क्या बना है बाद में, टेट्राबोरिक एसिड। फिर जब इसको हीट करते हैं ना, तो ट्राइबोरेन
ये सॉरी डाइबोरेन और ट्राई ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड। हाँ बोरिक एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से ना हाँ। अपना पहली प्रायोरिटी यही होती है कि B2O3 को यहाँ से निकाल लेते हैं बोरेक्स से। फिर B2O3 की रिएक्शन या तो आप सोडियम से करवा दो या मैग्नीशियम से। तो अगर आपने सोडियम से करवाया तो सोडियम के रिस्पेक्टिव में ऑक्साइड बन जाएंगे, अगर आपने मैग्नीशियम से करवाया तो मैग्नीशियम के रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बन जाएंगे। और सर साथ में मतलब क्या- ये Na2O कहाँ से, उसमें से निकाला, बोरेक्स में से? हाँ ये B2O3 Heat करके। प्लस Na2O तो बन गया क्या, ओके। सोडियम B- के साथ रिएक्शन कर Na2O या फिर MgO। तो बोरान है यहाँ पे सोडियम मिलता है। प्लस हाँ सर एल्युमिनियम के रिएक्शन साथ- B2O3 और सोडियम का हुआ है कि Na2O और B2O3 का हुआ है? नहीं B2O3 प्लस सोडियम का रिएक्शन हुआ और ये क्या Na2 A2 प्लस बोरान का, समझ ओके। में आया? ऐसे रिएक्शन हाँ, हो सर। रही है। अब इसके बाद में देखो एल्युमिनियम के साथ भी यही काम करता है, B2O3 प्लस एल्युमिनियम मिल करके Al2O3 बना लेता है। तो Al2O3 जो होता है ना काफी अच्छा क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल अच्छा होने का मतलब क्या होगा कि लैटाइस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ना, हाँ तो सर। लैटाइस एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो लैटाइस एनर्जी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे एनर्जी रिलीज करती है ना रिलीज लैटाइस होती है। एनर्जी। तो इसी कारण यहाँ जो बोरॉन का फॉर्मेशन होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज होती है। इस कारण कौन से बोरॉन का फॉर्मेशन होता है, अमोर्फस। एमोर्फस बोरॉन का। तो ऐसे इसी से क्वेश्चन बन- पूछा गया है, यही मैंने पूरे में लिखा है। ओके। और ऊपर ये समझ बोरिक गया एसिड सर। का लिखा है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे बोरॉन से रिलेटेड कंपाउंड जैसे B2H6 हो गया, बोरिक एसिड हो गया, बोरेक्स हो गया, इन सब के प्रिपरेशन में ना इसके आसपास रिएक्शन घूमते नजर आएगी। तो इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए ना बोरिक एसिड का हीटिंग है। पहले क्या बनता है HbO2 मेटाबोरिक H2B4 एसिड B2O3। B2O3 मैं रिपीट कर देता हूँ, HbO2 को बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड, H2B4O7 को टेट्राबोरिक एसिड और टेट्राबोरिक एसिड। B2O3 को डाइबोरेन ट्राइऑक्साइड या फिर एनहाइड्रिक जितना बोरॉन उतना बोरिक। सर ये मेटा तो बेंजीन वाला है ना, मेटा पैरा वाला? नहीं वो नहीं है, ये दूसरा है ना। ओके। सर हो गया वो तो जाए। जा सकते हैं। जा सकते हो, कोई नहीं। जिनका हो गया वो जा सकते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। आपका भी हो गया, आप भी जा सकते हो सर।